9 नंबर वार्ड का जल नल कभी चालू हुआ ही नहीं। 11 नंबर वार्ड का जल नल टंकी फूटा हुआ है। 12 नंबर वार्ड का जल नल टंकी फूटा हुआ है। 10 नंबर वार्ड का जल नल टंकी फूटा हुआ है। हमको मतलब इतना क्या कहते हैं, जनता भी गाली देती है कि भी मुखिया को जिताए और कोई काम नहीं कर रहा है। हम कहाँ समस्या में है, जनता मालिक को भी हम अवगत कराना चाहते हैं। सबसे बड़ा जिम्मेवार हमारे पंचायत के सरकारी कर्मी है। हमको तो जनता मालिक, शाहपुर पंचायत के जनता मालिक जिताई और काफी मतों से जिताई, एक आशा लेके कि मिथिलेश पासवान शाहपुर पंचायत का मुखिया बनेगा तो पंचायत में बहुत विकास होगा, बहुत काम होगा। पंचायत सचिव, कार्यपालक सहायक, तकनीकी सहायक और अकाउंटेंट, ये 4-5 सरकार के जो लोग हैं जिनको बजाबते सरकारी नौकरी है और पंचायत में आना है, पंचायत में रहना है और जो जो समस्या है उस समस्या का समाधान करना है। संतोष कुमार हैं जो क्या कहते हैं कार्यपालक सहायक है, उनसे अगर जाके आप पूछिए कि भाई शाहपुर पंचायत भवन कहाँ है तो उनको पंचायत भवन पता नहीं होगा, क्योंकि कभी आए ही नहीं। भगवान जाने क्यों सरकार का पैसा लोग लेके सरकार के क्या कहते हैं छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। भाई पंचायत में काम होगा तो सरकार का वाहवाही होगा, सरकार का छवि बनेगा। ऐसे ऐसे कर्मी ही सरकार के छवि को धूमिल करते हैं। मेरे हाथ में 7 जन्म मृत्यु है, जिसमें देख लीजिए हम सब पे साइन कर दिए हैं और अभी सचिव साहब से जो हमको दिए हैं उन सचिव साहब को फोन करवाए। तो सचिव साहब का कहना है कि ब्लॉक में आइए। भाई आप पंचायत का कर्मी है कि ब्लॉक का कर्मी है? ब्लॉक में क्यों जाएगा? इतने धूप में जनता कोई ब्लॉक में जाएगा उनसे साइन करवाने के लिए? हम परेशान होके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके और उनको मैं दिया हूं कि भाई हमारे पंचायत की इस तरह की समस्या है। उसके बाद में हम डीएम साहब को भी दिए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी जी को भी, माननीय मंत्री क्या बोलते हैं पंचायती राज मंत्री उनको भी दिए हैं, पंचायती राज क्या कहते हैं जिला उनको भी दिए हैं और उसके बाद एसडीओ साहब को भी शाहपुर पंचायत की जमीनी हकीकत दिए हैं। सरकार के खाते में लगभग 1 करोड़ रुपया है और पंचायत के जनता परेशान है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। कांटी प्रखंड का एक ऐसा पंचायत जहां के मुखिया द्वारा लगातार यह आवाज उठाई जा रही है कि पंचायत का विकास पिछले 1 वर्षों से नहीं हो रहा है। जनता के द्वारा चुने जाने के बाद भी मुखिया जी विकास करने में असहज महसूस कर रहे हैं और लगातार इनका आरोप पंचायत के जो कर्मी है, सरकारी कर्मी है, उन पर लगाया जा रहा है। पिछले दिनों की भी बात करें तो कार्यकारिणी की बैठक पंचायत भवन पे हुई और पंचायत भवन में कई प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और मुखिया जी ने पंचायत के पदाधिकारियों के समक्ष इस बात को कहा कि पंचायत में पदाधिकारी आते नहीं है, जिसके कारण लगातार पंचायत का विकास अवरुद्ध हो रहा है। पंचायत शाहपुर है। आपको बता दें कि शाहपुर पंचायत के मुखिया मिथिलेश पासवान जी हमारे साथ है और मिथिलेश पासवान जी लगातार आप इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं कि जब से चुनाव जीते तब से उसके बाद जो कार्य होना चाहिए, विकास की गति बढ़ना चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। जी। क्या कारण, कहाँ पे कारण फंस रही है? इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार हमारे पंचायत के सरकारी कर्मी है। पंचायत इसीलिए पंचायती राज का गठन हुआ कि पंचायत में एक छोटा सरकार हो, पंचायत सरकार हो, जिसके कारण पंचायत में जो लोगों को परेशानी होती है वो परेशानी और समस्या का समाधान हो। सरकार ने तो बहुत अच्छा ये किया और सरकार फंड भी देती है, पैसा भी देती है। मुखिया कहाँ परेशान हो जाता है सो समझे। मुखिया परेशान हो जाता है जो सरकार ने यहाँ पे डिप्यूट किए हैं कर्मी को, जो पंचायत के विकास को गति दे सके, जिसमें होते हैं पंचायत सचिव, कार्यपालक सहायक, तकनीकी सहायक और अकाउंटेंट। ये 4-5 सरकार के जो लोग हैं जिनको बजाबते सरकारी नौकरी है और पंचायत में आना है, पंचायत में रहना है और जो जो समस्या है उस समस्या का समाधान करना है। हमको तो जनता मालिक, शाहपुर पंचायत के जनता मालिक जिताई और काफी मतों से जिताई, एक आशा लेके कि मिथिलेश पासवान शाहपुर पंचायत का मुखिया बनेगा तो पंचायत में बहुत विकास होगा, बहुत काम होगा और हम चाहते भी हैं कि बहुत विकास हो, बहुत काम हो। लेकिन 1 साल से
अभी आपको बता दें कि संतोष कुमार हैं, जो क्या कहते हैं कार्यपालक सहायक है, उनसे अगर जाके आप पूछिए कि भाई शाहपुर पंचायत भवन कहाँ है, तो उनको पंचायत भवन पता नहीं होगा, क्योंकि कभी आए ही नहीं। हमसे पूछिए कि भाई हमारे पंचायत में कार्यपालक सहायक संतोष कुमार ये कौन है, हमारे सामने खड़ा कर दीजिएगा तो हम उसको चिन्हेंगे नहीं, इसलिए कि वो हमारे पंचायत में कभी आए ही नहीं। बाकी जो कर्मी है वो कर्मी भी मतलब भगवान जाने क्यों सरकार का पैसा लोग लेके सरकार के क्या कहते हैं छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। भाई पंचायत में काम होगा तो सरकार का वाहवाही होगा, सरकार का छवि बनेगा। ऐसे ऐसे कर्मी ही सरकार के छवि को धूमिल करते हैं। पिछले दिनों कार्यकारिणी की बैठक आप लोग किए थे पंचायत भवन पे, जीपीडीपी के तहत 2022-23 की कार्य योजना पे चर्चा होनी थी, चर्चा हुई भी, लेकिन उस दौरान आपने कहा था कि पंचायत सचिव पे भी आपने आरोप लगाया कि वो पंचायत में आते नहीं हैं। क्या मामला है उसका? पंचायत में आपके सामने हम आरोप लगाया, ऐसा नहीं कि पीछा में। अभी तुरंत मेरे हाथ में 7 जन्म मृत्यु है, जिसमें देख लीजिए हम सब पे साइन कर दिए हैं, और अभी सचिव साहब से जो हमको दिए हैं उन सचिव साहब को फोन करवाए। तो सचिव साहब का कहना है कि ब्लॉक में आइए। भाई आप पंचायत का कर्मी है कि ब्लॉक का कर्मी है? ब्लॉक में क्यों जाएगा? इतने धूप में जनता कोई ब्लॉक में जाएगा उनसे साइन करवाने के लिए? ब्लॉक में इतने धूप में जाएगा साइन करवाने के लिए, वो भी उसके बाद वहां मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसके कारण हमारा जनता बहुत परेशान है। कोई भी जैसे किसी के लिए हम परेशान होके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके और उनको मैं दिया हूं कि भाई हमारे पंचायत की इस तरह की समस्या है। उसके बाद में हम डीएम साहब को भी दिए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी जी को भी, माननीय मंत्री क्या बोलते हैं पंचायती राज मंत्री उनको भी दिए हैं, पंचायती राज क्या कहते हैं जिला उनको भी दिए हैं, और उसके बाद एसडीओ साहब को भी शाहपुर पंचायत की जमीनी हकीकत दिए हैं। हमको तो जनता जिताई है क्या कहते हैं पंचायत का विकास करने के लिए, और हमको क्या कहते हैं कोई पदाधिकारी यहाँ आएगा ही नहीं। हम किस हिसाब से विकास करेंगे? हमारा विकास करने का पैमाना होता है कि सरकारी पदाधिकारी आके क्या कहते हैं योजना बनाए, योजना पंजी में डाले। उस दिन कार्यकारिणी के बैठक में सचिव साहब ही थे, सारे योजना को ही किए कि इसी से योजना पे काम होना है, लेकिन वो पंचायत में आएंगे तब ना योजना पे काम होना है। इंजीनियर साहब है पंचायत में आएंगे तब ने सब। उस दिन की बात हम करें तो पंचायत सचिव कहे थे कि 2 महीने पहले उनकी नियुक्ति हुई और वित्तीय प्रभार भी उनको नहीं मिला, एक कारण बता रहे। ये सारा प्रभार है, आप देख लिया जाए, जांच करा के बड़ी पदाधिकारी देख ले कि उनको वित्तीय प्रभार है कि नहीं। उनको सारा चीज झूठ बोले थे, उनको प्रभार हो चुका है, उनका पेन ड्राइव भी कंप्लीट हो चुका है, सारा कंप्लीट हो चुका है। वो ब्लॉक में जाते हैं, वो ब्लॉक के खुद को अपने आप को समझते कि हम ब्लॉक के एम्प्लॉय है, पंचायत के नहीं। पंचायत में उनको आना मतलब हम समझते हैं भगवान जाने किसी तरह का कोई प्रेशर है, या फिर शाहपुर पंचायत से किसी तरह का कोई मतभेद है, क्या है वो वही जाने। इस संबंध में आप प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचित किए? प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को तो हम बीडीसी के मीटिंग में कहें। अच्छा। सूचित क्या करना है, बीडीसी के मीटिंग में कहें कि सर हम बहुत परेशान है, सरकार के खाते में लगभग 1 करोड़ रुपया है और पंचायत के जनता परेशान है। 9 नंबर वार्ड का जल नल कभी चालू हुआ ही नहीं। 11 नंबर वार्ड का जल नल टंकी फूटा हुआ है। 12 नंबर वार्ड का जल नल टंकी फूटा हुआ है। 10 नंबर वार्ड का जल नल टंकी फूटा हुआ है। हमको मतलब इतना क्या कहते हैं, जनता भी गाली देती है कि भी मुखिया को जिताए और कोई काम नहीं कर रहा है। हम कहाँ समस्या में है, जनता मालिक को भी हम अवगत कराना चाहते हैं आपके माध्यम से। और सारे वार्ड मेंबर लोग भी परेशान है कि मुखिया जी के पास सरकारी पदाधिकारी कोऑपरेशन करेगा तो अब ना किसी वार्ड में काम होगा, तो वार्ड मेंबर महोदय को कहेंगे कि भाई जाके काम करवाइए, वार्ड में रह के काम कराइए वार्ड में। अभी शहबाजपुर में उस दिन क्या कहते हैं कार्यकारिणी के भी बैठक में वो योजना पारित हुआ, और क्या कहते हैं ग्राम सभा से भी योजना पारित है, और वहां पे जमीन पे क्या कहते हैं नाला खना भी चुका है। वहां अनुसूचित बस्ती है, छोटा छोटा बच्चा है, वहां वो नाला में गिर जाएगा, किसी तरह का दुर्घटना हो जाएगा तो उसका जिम्मेवार क्या होगा? उसका जिम्मेवार सरकारी पदाधिकारी होगा, उसका जिम्मेवार सरकार के भेजे गए कर्मी होंगे। क्योंकि सरकार के भेजे गए कर्मी
पूर्णतः लापरवाह है। उनका मंशा नहीं है कि क्या कहते हैं पंचायत में काम हो और सरकार के छवि को धूमिल करे। हमारी सरकार के छवि को धूमिल कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि पंचायत में विकास हो। अब बताइए, हम बीडीसी के मीटिंग में ही आवाज उठाए थे 9 नंबर के जल नल का, जो कि 1 साल हो गया और 1 साल से कभी चालू ही नहीं हुआ। अभी रोजा रमजान का क्या पावन महीना चल रहा है, इसमें काफी रोजेदार हैं जो क्या कहते हैं, इसीलिए ना सरकार भेजी थी कि जनता को सुविधा मिले। वहाँ मुस्लिम समाज की बस्ती है और वहाँ 1 साल से क्या कहते हैं को जल नल चालू ही नहीं हुआ। बीडीओ साहब कहे थे इंजीनियर साहब को कि जितना भी जल नल है सारे जल नल को देख के और उसका एस्टीमेट बनाइए और सारे जल नल पे काम होगा। लेकिन यहाँ तो है कि सरकार का नौकरी लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ये लोग भुला गए हैं कि ये जनता का नौकर है, जनता का सेवक है और जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो फिर जनता किसी की नहीं है। जनता जब सरकार की नहीं है तो सरकार के भेजे गए कर्मी का जनता होगी। जनता जवाब पूछेगी और जनता जब उग्र होती है तो फिर बहुत लोग बेचैन हो जाते हैं बुरी तरह से। पिछले दिन आप बता रहे थे कि सरकारी निधि का उपयोग भी नहीं हो पाया, सरकारी खजाने में रुपया होने के बावजूद भी वो विकास योजना के कार्यों में उस रुपया का उपयोग नहीं हो पाया। क्या ये कैसे हो पाया? कैसे नहीं हो पाएगा? आप सरकार, जैसे हम मुखिया, हम एज ए चेकर है, हम योजना को लेंगे कि भाई ये योजना काम करना है, ठीक है ना। लेकिन ये इस योजना को करने के लिए क्या कहते हैं उसका ऑर्डर देंगे सचिव साहब ही। और सरकार का जो नियम हो गया है कि कोई भी योजना आप लेते हैं तो इंजीनियर साहब उसको एस्टीमेट बनाते हैं, उसके बाद सचिव साहब उसको वर्क ऑर्डर देते हैं कि इस पे काम होना है और इसका सरकारी ठेकेदार बहाल है, जो सरकारी ठेकेदार मटेरियल देता है और मटेरियल के बाद काम होता है और सरकारी ठेकेदार के खाते में पैसा जाता है उसका। इसका तरीका बना हुआ है। लेकिन वर्क ऑर्डर जब तक नहीं मिलेगा सरकार किसी भी ठेकेदार को जो मटेरियल देता है, उसके अपने पैसे की सेफ्टी नहीं मिलेगी कि क्या कहते हैं हम काम करवाते हैं तो हमारा पैसा कैसे मिलेगा, तो कैसे काम करेगा, नहीं कर पाएगा। तो ये सरासरी पूरा सरकारी कर्मी की लापरवाही है। इसके लिए हम क्या कहते हैं डीएम साहब को दिए हैं, सारे जगह चिट्ठी हम लिखे हैं जो आपके सामने है और माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं मिलके उनको दिए और अपनी समस्या से मुख्यमंत्री जी से मोतीपुर में अभी आए हुए थे, उसी दिन हमारी मुलाकात हुई और स्वयं मिलके हमने उनको अपने पंचायत के सारे समस्या से लिखित अवगत कराया है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि मुखिया जी में अनुभव की कमी है और जिसके कारण सरकारी जो कर्मी है पंचायत के, उनके द्वारा उनके साथ सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा है मुखिया जी का। इससे सहमत हैं? अनुभव की कमी क्या, इसमें अनुभव का क्या करना है? सरकार सरकारी कर्मी को भेज दी है कि पंचायत का विकास करना है। हमको क्या करना है? हमको जहाँ पे साइन करना है, कोई भी लोग बताए कि हमारे साइन करने में कोई भी कमी होती है। अनुभव की कमी क्या? सरकार भेजी है, सरकार ट्रेनिंग देती है, यहाँ की मुखिया को भी ट्रेनिंग मिलता है कि कैसे पंचायत का विकास करना है। और पंचायत का विकास तभी होगा जब सरकारी कर्मी ईमानदार होगा। सरकारी कर्मी ईमानदार नहीं होगा तो मुखिया के लिए कुछ नहीं कर सकता। आरटीपीएस काउंटर का क्या हाल है? आरटीपीएस काउंटर आपके सामने है, कहा है ना कि संतोष कुमार कार्यपालक सहायक है। उनसे अगर कहिए कि अगर शाहपुर पंचायत को मुखिया को चिन्हते हैं तो हमको जो कहिएगा वो मान लेंगे। आज तक वो शाहपुर पंचायत में आए ही नहीं और आरटीपीएस काउंटर बंद है। जितने भी जन्म वाले, मृत्यु वाले, वृद्धा पेंशन वाले, विधवा पेंशन वाले, सारे लोग परेशान है कि हम कैसे क्या करें। संबंधित पदाधिकारी को सूचना देने के बावजूद काफी लंबा समय से ये मामला चले आ रहा है। खुद कह रहे हैं कि 1 साल हो गया। क्या कारण है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? कारण तो जाने संबंध, अब पहले तो बीडीओ साहब के कहते थे, अब तो हम क्या कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं, माननीय डीएम साहब को दिए हैं, माननीय क्या कहते हैं एसडीओ साहब को दिए हैं, माननीय पंचायती राज पदाधिकारी को दिए हैं, माननीय पंचायती राज मंत्री पटना चिट्ठी लिखे हैं। अब देखते हैं कि क्या इस पे कार्रवाई होती है। क्या होगा आगे? अगर इस तरह की कार्रवाई इस पे नहीं होती तो फिर क्या रुख अपनाएंगे? अब तो जन आंदोलन होगा। हम जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमको तो जनता भेजी है, हम जनता के सामने आपके माध्यम से अभी रख रहे हैं और उसके बाद जनता को हम इकट्ठा करेंगे और जन आंदोलन करेंगे। मुखिया मिथिलेश पासवान जी थे, जन आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि शाहपुर पंचायत में विकास अवरुद्ध करने का बड़ा आरोप पंचायत के कर्मियों पर लगाई जा रही है और बीते कई सालों से, मतलब जब से ये मुखिया बने तब से लेकर के कई बार संबंधित विभाग के
पदाधिकारी को सूचना देने के बावजूद भी इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखना होगा मुखिया जी का जो यह अभियान चल रहा है पंचायत के कर्मी, सरकारी कर्मियों के खिलाफ, कि पंचायत का विकास उनके कारण अवरुद्ध हो रहा है, इस पे संबंधित विभाग के पदाधिकारी की निगाहें कब तक पहुंचती है और जो पंचायत का विकास अवरुद्ध हो रहा है वो पंचायत की विकास गति कितनी तेजी से आगे बढ़ती है, आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि मुखिया जी द्वारा लगातार जो है इस संबंध में आवाज उठाई जा रही है। अब देखना होगा कि इस संबंध में पदाधिकारी क्या कुछ निर्णय लेते हैं और क्या कुछ कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं।